फिर हम लोग चलते हैं। मलकिन बैठो यही घासी पर। पल्ली राय भूल गए घर दूसरे में आना तो ये अपना में क्या बैठूंगी देखा और क्या अरे नहीं हमें खानदानी जाना जात है हम जानते हैं हाँ बात देख रहे हो बढ़िया कोई चीज दिक्कत नहीं बैठ जाइए चलो कोई बात नहीं पैसा का हुआ क्या होती बल्कि अब धंधक मेरी का कोई टोकन है पे करती हाँ बताओ बाकी लड़का बाकी ये लड़का तू है कि एक है नहीं जोड़वा बेटे तू हाँ तो मलकिन जोड़वा है नहीं हाँ हां एक इकट्ठा पैदा दे होई है भला आगे पीछे 10-20 मिनट ठीक पहले तो खोलो तो देखिए लड़काओं के हाथ देखिए ये देखो अरे ज्यादा न खोलो मेला सब तो है नहीं बैठी है हाँ लड़का रोमा बहुत है भाई घरे नहीं लगा अभी कितने महीने 6 महीने में अभी 7 महीने के बच्चे तो तय के बुकवा लगा के लगाओ लड़का के रोमा ढक जाए अच्छा भैया तुम को देंगे भाई क्या मैं बोलती भाई क्या बोलती मलकी कई लड़कों का हाथ खोलो तो तेल लगा दे अरे बाइकाना छोड़ नहीं ना बाइकाना बड़ा कमाल है एक चीज का ध्यान देना देखो ये नाजुक कलाई है अरे वहाँ तो झंडू बाम से तेल लगा दी कि जितने तेल लगाए उतने शरीर कर्मी हो जाए अच्छा तो हिसाब से गोदना गोदना ताकि बच्चे रोने ना पाए देखो मलकी कोई जाए हमारा पप्पा बाइकारी देख रहा है मेरा ज्यादा चला धंधा तो बाइकरिया खुद सोई गए रही अब फिर हम बाइकारा लेके आने आता है और गाँव गए कि मान लियो घटे बड़े बोल के तो गुदना में सुई का तो भूसी उसाता था नहीं तुमसे चुरा लिया साहब और गाँव में ना कहेंगे बिलौजे को बटन खुआले को परी कुछ किसको तुमका भाई बटन खोल के क्या होगा वही लड़का को दूध लगा लियो तो हमको देना बोल दी नहीं ऐसा उलरी पुलरी तो बताने निकल जाए बड़े दिमागदार हो। हां नहीं बनावा के त्रिशूल बन जाए डमरू तो सारा पैसों लग गया है तो होई के बाहर हां मलकी तो हां सुना उनका बढ़िया है ओ सुनीता बाबू किस चीज की आ रही या नहाई नहीं ए रमजान क्या अब हम हजिया में नहा के आए हैं नहीं ना के कोई सकत लड़के चिल के तो नहीं ना हाँ ले आओ लगा अच्छा गोदा कि मेरा बच्चा तनिक भी नहीं रोया रोई कहाँ जब बिलौजे के बटन है खोले बैठी तो कहाँ रोई क्या बिछा क्या फर्क है फर्क क्या कर दिया और फर्क क्या हमारे लिए अभी छोटे आओ तो खोल हाथ चलो तू ध्यान लगाओ जल्दी से
ये हमारा बच्चा नहीं है, हाँ? ये हमारा बच्चा नहीं है। बच्चा तुम्हारा अभी हमारी शादी नहीं हुई है। लड़का के है अरे पागल, जब शादी नहीं हुई तो लड़का कैसे होंगे? आज का दिन दिया है पहले लड़का हो जाए पता नहीं अच्छा जमाना उल्टा चल रहा है। बाकी निकुल रहेगा निकुल हाँ वो छोटे निकुल लगा लगा जानता मैं नहीं आदमी बहुत अच्छे खाली क्या करेंगे हाई 10 रुपये का साबुन ला नहीं साहब मेरे हाथ में नहीं कितना दिया कितना अच्छा काम है। बहुत सुंदर बनाया है। वास्तव में खानदानी नहीं, बहुत बढ़िया बनाया है। ये खानदानी को बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, पैसे कितने तुम्हारे? दे दिए 10-20 हजार 200 दे दियो भाई 200? महाराज जी का उधर अच्छा शायद माँ के दर्शन कर रहे हैं। खुश हो ना तुम? एकदम फिट 100 का मुर्गा हो जाए 100 का दारू क्या वे बच्चे क्या करेंगे? हैं? बच्चे क्या करेंगे तेरे? लड़का कहाँ ऐसा ही तुम? ये मेरा रोज है वो मेरा रोज है ठीक है बिछवा है बच्चा भी अच्छा के बाद इनके ऊपर तरीके का सादा। हां तुम्हारी देवी देवी के तरीके मारिया बुतारी देखो सामने से महाराज जी की सवारी आ रही है, मुझे उनकी अगवानी के लिए जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ महाराज की अगवानी करने। तुम और सुनीता मेला देख लेना और उसके बाद खाने पर वापस चली जाना, ठीक है? हाँ मैं बहुत जल्द आऊंगा। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। मैं नाश्ता पानी तैयार कर रखूंगी ठीक है, मैं महाराज की अगवानी करके बहुत जल्द आऊंगा। और मैं जब तक आप आएंगे नहीं तब तक खाऊंगी नहीं ना, आराम करूंगी, ठीक है? नहीं सादा, ये कोई बात नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मुझे आने में लेट हो सकता है और मैं नहीं भी आ सकता हूँ। तो ऐसा करना, तुम दोनों खा पी के आराम करना, जब मैं छुट्टी मिलेगी मैं आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा और सुनीता जी बल्कि देखो मालिक तो चले गए महाराज की अगवानी करने। हाँ। और अभी थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएंगे। हाँ तो आपको पता चल रहा है रास्ता दूर भी है, बल्कि जो देखो बदतमीजी कर रहा है। क्या है सुनने वाले जी मिलके क्या है ये कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें घर चल गया हमारे घर में क्या कहेगा? आइए सुनीता चलो चलो हम जाते हैं। जी जुड़ाएगा भगवान है ना तुम्हें सिखा ये है कितना न सोचे रहेंगे इतनी जुट के हम कमाएंगे। अगर हम जाने हुए थे ना तो हम साहेब के साथ खुले भाग गए। बोले यार ये कपट्टी आना जब यार छटकैया का पट्टी तो पता नहीं है फूस से मारी हम जानते हैं जानो मुंह तुम्हारी खाए तभी तो हम छोड़ी नहीं है का छोड़ अबे नहीं ना होंगे ना हरिए
बालिका, मैं तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ माँ। सर्वेश्वरी मातेश्वरी गुणगान तेरा क्या करूं, सर्वेश्वरी मातेश्वरी गुणगान तेरा क्या करूं, कुछ नहीं मम संग निकट जो पुष्प पूजा में। हे माँ, सब कुछ संसार में तेरा ही है, मैं तुझे क्या समर्पित करूं मातेश्वरी। मैं तुझे श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ माँ। मुझे आशीर्वाद दे मातेश्वरी कि मेरे राज्य की संकर की और मेरे पुत्री और मेरे परिवार की रक्षा करना। शाम का समय हो रहा है मातेश्वरी, मुझे आज्ञा दीजिए राज्य में जाने के लिए। फिर जब आप बुलाएंगी तो दर्शन के लिए आपके आएंगे माँ। प्रणाम मातेश्वरी। राजन, क्या बात है, आज हम क्या देख रहे हैं? ये कमल की भाव खिला रहने वाला चेहरा आज मुलायम क्यों है? सम्राट के चेहरे का नूर गायब है। ऐसा लगता है कि महाराज किसी बहुत बड़ी उलझन में है। राजन, तो मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी, मुखे कमल सूखा क्यों है। मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी, कौन समाज में समाया हुआ, जिनके आगे ये रैयत और झुका पीठ सर, देखे उनको दुखी दिल हमारा हुआ, जिनके आगे मेरी चिंता का कारण ये मत पूछिए। मेरी चिंता का कारण ये मत पूछिए, कैसी चिंता के चक्कर में मैं पड़ गया। रात दिन एक चिंता और बताती यही, मंत्री सब भूखे मुझको है थक हो तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, बात मेरे बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं महाराज जी। साफ शब्दों में राजन और करिए बयान, हे महाराज जी, हे महाराज जी, साफ शब्दों सुबेदा मंत्री जाता है किसी जगह, सुबेदा मंत्री सुबेदा मंत्री जाता है किस जगह, पता उसका तुम्हें ये लगाना पड़े। उसकी आंखों में हमेशा पर्दा पड़ा, आज अपना तुम्हें ये निभाना पड़े। तो महाराज क्या कहे रहे और समझे लाई बात, और मंत्री कैसे कर रहा आपके संग में
तीसंकर बने हुए बंदरगाह पर नजर रखिएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जैसे आज मैं तुम्हें राज की बात बतलाता हूं। वो कौन सी बात है महाराज? जैसे मैंने अपने राज्य में किसी भी कर्मचारी पर विश्वास नहीं किया, मैंने विश्वास किया है तो सिर्फ सेनापति जैसे आप पर। इसलिए ये राज मैं तुम्हें बतलाता हूं। मैंने किशनगढ़ राज्य की सारी सल्तनत का वारिस अपनी पुत्री रत्ना को बना दिया है और अपनी पुत्री के नाम वसीयत लिख दी है। और ये वसीयतनामा मेरे सिंहासन के नीचे पड़े हुए तहखाने में रखा हुआ है और वहीं पर किशनगढ़ का सारा खजाना भी रखा है। राजन, आपने हम पर भरोसा किया है तो मैं भी सर्वराज से वादा करता हूं कि अपने जीते जी मैं आपके भरोसे पर पानी फेरने नहीं दूंगा और इस बात को हमेशा अपने सीने में दफन करके रखूंगा कि आपने अपनी सारी सल्तनत अपनी पुत्री राजकुमारी रत्ना के नाम वसीयत कर दिया है और आपका शाही खजाना आपके सिंहासन के नीचे पड़ा हुआ है। महाराज, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। और राजन, रही बात दुष्ट संभूषण की, तो हमारे सेवक किशनगढ़ के उस बंदरगाह में जा रहा हूँ और जाकर देखता हूँ कि वो दुष्ट संभूषण आपके पीछे उस किशनगढ़ के बंदरगाह में कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। मुझे इजाजत और आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं सेवक जाना चाहता हूँ। चलता हूँ मातेश्वरी, फिर आएंगे आपके शरण में दर्शन के लिए। प्रणाम मातेश्वरी। आज हमें मौका मिला है यहाँ आने का। राज दरबार से छुपते छुपाते आया हुए ये जानने के लिए कि हमारे कहने के मुताबिक कितना हथियार, कितना गोला बारूद यहाँ जमा हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। सामान तो बड़ा उम्दा है। बहुत अच्छा किया। ऐसे सामानों की जरूरत है ताकि भारत की सेना से अगर सामना हो जाए तो हमें हथियारों की कमी महसूस न हो। दुधारी बहुत अच्छी रफ्तार मेरी ऐसी की दरिया भी रवाना होगी। रफ्तार मेरी ऐसी कि दरिया भी रवानी मांगे और ललकार मेरी ऐसी कि तलवार भी पानी मांगे। शाबाश तो बहुत अच्छा किया। बड़ा भरोसा है तुम दोनों पर, क्योंकि जितना मैं कहता हूँ दो कदम तुम लोग आगे निकलते हो। एक काम करो, किसी को शक न हो जाए कोई हमें यहाँ देख रहा नहीं, इसलिए सामान अंदर रखवाओ, हमें फौरन राजमहल जाना है।
लेकिन राज दरबार में हमें मौका नहीं मिला। हमारे दिल में क्या है, मेरा इरादा क्या है, अब आ ही गए हो जान दो। तुझे भी अच्छा उबाल जाए, तुम आ गए ये भी अच्छा। किसी से बता इस राज पर राज करेंगे। मेरा इसी बात पर हाथ खामोश! गद्दार कहीं के हाथ मिलाने की बात करता है, वो भी सम्राट के साथ गद्दारी करने के लिए। बड़ा फायदे का सौदा बता रहा हूँ। संभोषी सम्राट जैसे घाट तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे इस फारेज में मुब्तला हो जाऊंगा और हाथ मिलाने की बात करता है। हमें नफा ही नफा है। और कभी भी हाथ ना और तुमसे मैं मिला होगा। कभी भी हाथ ना तुमसे मैं मिला होगा। अभी जमा करके सभी और साहस से बता। साहसी पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, साहसी पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, और तेरे अरमानों पर और पानी में वाह जैसी वाह, शेर की मान में आ गए हो। जिंदा बचकर चले जाओगे। खामोशन! हलवा है क्या? शेर की मांग में शेर का बच्चा ही घुसता है। कदम तो बढ़ा कर दिखाओ जैसी। तो कुछ नहीं कर पाएगा। और जिंदा जाएगा तभी। कदम बढ़ा कर दिखाओ, कदम काट कर दिखाओ। और जिंदा जाएगा तभी। सावन जिंदा जाएगा तभी। तो साहस से बता।
हमारा दुश्मन हमारा भेद जानकर हमारा राज जानकर यहाँ से जिंदा चला गया। जंग कर रहे थे तुम दोनों कहाँ मर गए थे? हम दोनों के लगा तेरे कहाँ लगा रहा था साले? भाड़ा में तेल लगा दे, भाड़ा में तेल लगाए जो ने चाबी से घुस जाए करते थे। अरे हराम खोरो, तुम लोग भाड़ा में तेल लगाते थे और दुश्मन जिंदा यहाँ से चला गया, भारत तक ऐसे पहुंच गया, तीनों के लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाएगा। अरे पीछा करो और घेर कर मार दो। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। अरे मैं थोड़ा लालच में आ गया महाराज, ये फिसल गई मेरी, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कारण ही जान रहा था, मैं सोच कर कि महाराज से सेनापति ने सब कुछ बता दिया होगा, महाराज गुस्से में हो गए। महाराज सो रहे हैं, मतलब ये कि सेनापति यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, और यही मौका है बे, हम युद्ध जाए भाड़ में, मौका है अच्छा, और मौका देखकर चौका मार देना। अगर भरे दरबार में थोड़ी मेरा अपमान नहीं किया होता तो आज ये तेरा हसर नहीं होता। मालपानी राजकुमारी रत्ना, नीचे रख, नीचे रख, ये सल्तनत की वारिश है, इस राज की वारिश है। इसके दो टुकड़े कर देता हूँ ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाते। तुम्हें इतनी दया क्यों हो रही है सोने पर? हमें खून करना है, इसका नहीं करूँगा तो तेरा करूँगा। महाराज आप जो आए घाटी महाराज को मारे हो, सारी रियासत राजकुमारी रत्ना के नाम महाराज का सही कह रहे। महाराज सेनापति से बता रहे थे तो हम छुप कर
बस सुन रहे थे। अगर नहीं दिखा तो मत जाओ। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो क्या करे, पर पानी भर जाएगा भी। एक बात बोली, मैं तो अपने आप को दिमाग का जादूगर समझ रहा था, महाराज तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। लेकिन शंभू सिंह को लोग यही दिमाग का जादूगर नहीं कहते कि चक्कर खुद चक्कर में है, चक्के का चक्कर देखकर। चक्कर खुद चक्कर है, चक्की का चक्कर देखकर, और आप भी चक्कर में है मेरा मुकद्दर देखकर। अगर महाराज ने होशियारी किया है तो राजकुमारी रत्ना जीवित रहेगी, मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी। महाराज, राजकुमारी मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी। लेकिन आज के बाद कोई ये नहीं जानेगा कि राजकुमारी रत्ना महाराज शमशेर सिंह की बेटी है, ये शंभू सिंह की बेटी है। आज के बाद रत्ना महाराज शंभू सिंह की बेटी कहलाएगी। और तब मौका देखकर चौका मारूंगा, राजकुमारी को रास्ते से तब हटाऊंगा जिसके नाम से बढ़ जाएगी। 4 सेनापति आ रहा होगा। राजन, आपने जो कहा था वो सत्य हुआ। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं महाराज कि वो दुष्ट शंभू सिंह आपके पीछे उस किशनगढ़ के बंदरगाह में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। काफी गोला बारूद हथियार उसने इकट्ठे करवाने हैं हमारी सेना से जंग करने के लिए। महाराज, राजन आप कुछ बोलते नहीं। महाराज, क्या हो गया? किस निर्दयी ने महाराज की पीठ पर छुरा घोंप दिया? कौन है वो? कौन है वो हत्यारा जिसने सम्राट का खून कर दिया? महाराज! से महाराज क्या कृत्य कर दिया? नहीं समझे, हमने सब नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया। शंभू सिंह वफादारी से फेंक दिखावा था और छुपाने से क्या फायदा? खंजर तेरे हाथ में, महाराज की लाश जमीन पर। अब और कुछ बताना बाकी रह गया। शंभू सिंह, मालभाने महाराज की लाश को अंदर रखवा जरा, से हम बातें तो कर रहे हैं। शंभू सिंह, बड़ी डींगे मार रहा था वफादारी की। महाराज के लिए जान दे दूंगा, लेकिन हकीकत ये थी तो एक दिखावा था। असलियत में तू चाहता था कि महाराज की जान ले लूंगा। नहीं शंभू सिंह, ये झूठ है। पहले महाराज का खून नहीं किया। सामने आई है तो इनकार कर रहा है, क्यों किया ऐसा तुमने? बता दे तू पानी
क्या मुझ पर थोपना चाहते और हैं? गुनहगार गुनाह करने के बाद कहता है वो गुनहगार नहीं है, मुझसे और चोर चोरी करने के बाद कहता है वो चोर नहीं है। कि जावे पाजी नमक हरा अरे कि जावे पाजी नमक हरा लगाता है महाराज का बनता है निर्दोष। सब सिंह ये खून मैंने नहीं, खून तूने किया है। चिल्लाओ, खून किया महाराज का बनता है निर्दोष। रखना बंदी जुबान अब रहना बस खामोश। बदी का होए बुरा अंजाम लगाता है और कहे धिक्कार के और कहे धिक्कार के तुझको जिंदा साढ़े 12 बजे दिन में तेरी फांसी होगी। तेरा बंदा अन्याय मत कीजिए सब मुझसे। अन्याय जो कुछ तूने किया है वो अन्याय है। शंभू सिंह का न्याय तुझे अन्याय लग रहा है। और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रे।
चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ सबको। लेकिन नकारे के सामने तूते की आवाज सुनाई नहीं देगी। अब तुम पूरी तरह से खून के इल्जाम में फंस चुके हो। बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मक्के के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा खुला रहता है। जानते हो मौत का। मौत का दरवाजा खुला है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक उपाय है बचने का। अगर चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। एक रास्ता है। और हमें तुम ये बता दो इस राज का शाही खजाना कहाँ है। गंगा दोहाई हम तुम्हें आजाद करवा देंगे, रिहा करवा देंगे। खून का जो इल्जाम तुम पर लगा है वो मिटवा देंगे। बताओ खजाना कहाँ है? खजाने के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। और हाँ, काश अगर हमें मालूम भी होता तो मैं खजाने का राज तुझे कभी नहीं आज के बाद इस किशनपुर का भगवान मैं कहूँगा, अन्नदाता मैं कहूँगा। हमारी माटी से इस जमीन पर बैठकर सांसें लेंगे, हमारी माटी से रोटियां खाएंगे। भगवान मैं बनूंगा। मैं सुनो, हमें इसकी बीवी और बच्चे चाहिए मालिक। और सुनो, इसको मैंने गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया है। फांसी की सजा तो सुना दी है, लेकिन इतनी जल्दी से फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ मिल जाएगी? आज के बाद यहाँ के सम्राट हम हैं, राजा शंभू सिंह। जी मालिक। हमें राजा मानने से जो इनकार करेगा इस राज्य में, तो वो इसी तरह हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। जी मालिक। शंभू सिंह का गान कराएगा। राजा मान कर हमसे फरियाद करना चाहेगा, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन तब जब वो अपनी चौखट से घुटनों के बल चल कर आएगा, घुटनों के बल चल कर आएगा, राज सिंहासन को और राजा शंभू सिंह के कदमों को चूमेगा, फरियाद करेगा, तब फरियाद सुनी जाएगी। और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी साला गुलाम बना दिया जाएगा। मैंने कहा था कि जिस नाक से आग बरसती है वो भी धर्म काला। सत्ता मेरे हाथ में है, राजा मैं हूं। जिस नाक से आग बरसती है वो पिता में काला। और किशनगढ़ में रहने वालों, अब तुम्हारे भी जीवन को डसने। भैया से हारे हैं नहीं, इनका बेटा इनका हम रफा दफा कर दे। मानता नहीं, जल्दी आओ भैया। कहाँ गया यार? अब हमका कह रहा साला कि जाओ सेनापति के घर बीवी बच्चा लेके आओ। है ये साला महाराज का मादार सेनापति का फंसा दे। क्या किया माल करेंगे? कब आना? कहा भाई कभी भी तुम्हारो मौत है। हमारा है मौत है। मौत है ये है। कहे तुम्हें चक्कर महू पड़ गए। कहे क्या हुआ था थाना में ग्वाला बारूद भर दियो, किशनगढ़ के नक्शा बदल दे। अब यह नक्शा तो आज बदलवा दियो। काल महाराज का मारी सेनापति का जेल में बंद करा है। बिहार साले तुमका मार जाए, परसों हमका मार जाए। ये महाराज के ऊपर महाराज बनते चला जाए। अब कहा गए जो अपने गांठी के बल्ला घुटने के भल्ला आई और हमें कदम चूमी तो हम उसका स्वीकार करते हैं। उसको तुरंत जंजीर में बंद करो, गुलामी जंजीर। उनका कौन अगर मिला है बताओ? हमका अगर मिला कहे जाओ सेनापति के घर बीवी बच्चा लेके आओ। जा रहे हैं। जाओगे? ठीक। अरे बीवी बच्चा लेके आया बेटा, नहीं तो होगा पिन उठते हो। हाँ हम बीवी बच्चा लेके आए थे और मुझे एक का देखे रहे सेनापति के घर गई था तो हमका फोन करे तुरंत। ठीक। चलो क्या
कि आजा 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 बाबा बाबा आजा देख तो नाती छाती और कहते कह रहे कि प्रिय हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और उनका इंतजार करते करते इतना समय गुजर गया। हो सकता है महाराज किसी काम के लिए भेज दिया हो सकता है कि महाराज के पास बैठे ही हो वही रोक लिए। चलो ठीक है आगे तो है अभी नहीं तो तंत्र का जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। स्वामी जी अरे मुझे नींद नहीं आती। नैना तरस गए नैना आ जाओ एक झलक तो आ जाओ। और तरस गई अखियां और तरस गई अखियां नींद जगा लागी हरे ड्राइवर की तरफ से ये आपको 11 रुपए का इनाम का नोट है। क्या हुआ? बड़ा गजब हो गए बहुत गजब हो गए मलकी। क्या हो गया? रात दरबार में खून खराब हो मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा मलकी। मतलब? अरे खुल के बताओ। किसी ने महाराज का खून कर दिया। रात दरबार में किसी ने महाराज का खून कर दिया और अचानक आपके पति जी गए महाराज के शरीर में खंजर लगा था और उसी खंजर को निकाल रहे थे। अचानक मंत्री समूह सिंह पहुंच गया और महाराज के खून के इल्जाम में आपके पति को हथकड़ी लगवा दिया। जिंदा जेल में बंद करा दिया।
मालपानी जाइए, सेनापति के घर जाइए और सेनापति के दोनों बच्चे को लेके और उनकी पत्नी को कारखाने में तुरंत लेके आइए। सेनापति के सामने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो खजाने का नक्शा बताएगा सेनापति, ऐसे नहीं बताएगा। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया, बताने आया हूँ कि अपना घर नहीं छोड़ के तुरंत कहीं भाग के आइए। नहीं सेनापति आ जाएगा, मंत्री आ जाएगा तो आपके बच्चे को काट डालेगा। मैं जा रहा हूं। मेरे पति महाराज का खून, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। मेरे पति एक खून की कतली नहीं हो सकते। मेरे पति को फंसाया गया है, यानी मेरे पति के साथ कोई चाल चली जा रही है जिसकी आज्ञाओं पे वो अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले हैं। और वो महाराज के खून करेंगे, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। क्या करेंगे? इस समय शंभू, मंत्री शंभू सिंह के आंखों में खून सवार है। आज मैं यहाँ से नहीं गई, हो सकता है अचानक यहाँ तक आ जाए और यहाँ आ गया, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को मारेगा। कौन माता दास कहेगी कि माँ के सामने बेटे को मारा जाए? चली जाओ, सब कुछ छोड़ के चली जाओगे। बच्चे चाहिए, ये घर, ये गांव, ये सब कुछ छोड़ के मैं इतनी दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि मंत्री शंभू सिंह तुम मुझे नहीं पाओगे। बच्चे तो कम से कम घर छूट जाएगा तो छूट जाने दो, बच्चे तो सलामत रहेंगे। चलिए चलते और सबके रहते लगता है ऐसा, सबके रहते लगता है ऐसा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा।
बरसात हीरा जो पाप किया थी जमाना तौबा बोलेगा, रात चलेगी हसीना की, क्योंकि ऐसी कोई गली बाकी नहीं जहां हसीना के चली नहीं, और हसीना का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबा बना रहेगा, क्योंकि हमारे दबदबा को बच्चा बच्चा जानता है? और ऑनलाइन में लगते हैं हमारे सरदार जी क्या कहते हैं और हमारे सरदार जी बताएंगे। लेकिन हमारे दबदबा को अगर कोई खिलाफ बोला तो खाल खींच करके भूसा भर दूंगी। नाम में खामोशी, कोई खामोशी नहीं सरदार जी। जब तक आप हैं तब तक किसी महिला का पैदा नहीं कोई खामोशी कर दे हमारे गुरु हसीना। सरदार जी अरे शोर भी काफी हुआ, चारों तरफ सुथर है, जवानों बच के रहना। उड़ती हुई जहाज को लंदन से मार दो, कल से छोड़ने। हसीना सरदार जी थमा दिया उस समूह ने इन हाथों में बंदूक, एक किसान की हत्या करवा दिया और उस हत्या का इल्जाम खड़क सिंह पर लगाया। मुझे 20 साल की सजा हुई। सजा काटने के बाद खड़क सिंह ने अपने हाथों में बंदूक उठा लिया है। अब खात्मा करने के लिए, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो जाती है।